Hello everyone. Namaste and Namaskar Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnesh. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज है। आज हम एक नई फेलोशिप लेके आए हैं विच इज बाय प्रजा फाउंडेशन। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है और इसका डेडलाइन क्या है, इसका अलग अलग लोकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उसके साथ साथ उसका स्टाइफंड क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रजा फाउंडेशन क्या करती है, एग्जैक्टली है एनजीओ क्या रोल में किस तरह से स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट करती है। तो मोस्टली जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रजा फाउंडेशन मोस्टली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका जो काम होता है कहीं ना कहीं सिटीजन्स को एम्पावर करना, और जो भी अर्बन गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका ज़्यादातर काम रिसर्च एडवोकेसी है, इसी के साथ साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके साथ मिलके वो काम करते हैं मोस्टली। और कहीं ना कहीं जो सिविक इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी गैप फिलअप करने की कोशिश करते हैं सिटीजन्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच में, फॉर क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अ बेटर अर्बन गवर्नेंस। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी हम बात कर रहे हैं, यूथ फेलोशिप प्रोग्राम 2024 क्या है। तो ये वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करना है। इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा यूथ फेलोशिप प्रोग्राम 2024। अब सामने आप देख सकते हो कि 3 लोकेशन के लिए 3 मेजर सिटीज के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ काम करने का आपको अच्छा मौका मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट टाइम फेलोशिप है, यानी आप स्टडी करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या कहीं पे वर्किंग है। और अगर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम मुझे करना है तो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको काम करने देगी या नहीं देगी पार्ट टाइम। पर यस, अगर आप स्टूडेंट हो या होम मेकर हो, आपको आपकी इच्छा है, आपको करना है अप्लाई, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मुंबई, लखनऊ एंड दिल्ली के लिए, मुंबई का शायद आने वाला कोड 5 होगा, दिल्ली का शायद कोड 3 या 4 होगा, लखनऊ का शायद 2 या 3 है, ठीक है। यानी अलग अलग कोड्स, इनकी शुरुआत हुई थी शायद 2016 नहीं 18-19 के आसपास हुई थी। नो सॉरी, 16-17 के आसपास हुई थी शायद। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रजा यूथ फेलोशिप प्रोग्राम मोस्टली क्या है, यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू इमर्स इन अर्बन गवर्नेंस। The selected fellow will closely work with the administration, elected representatives, and leaders on public policy and contribute to their governing cities. इन्होंने वेन्यू डिटेल्स बताया, मुंबई, दिल्ली एंड लखनऊ। जनवरी 2024 को इनका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या एप्लीकेशन के दौरान कुछ अड़चनी आती है, इश्यूज आते हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म में भी वही इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का बताया है और वही लोकेशंस के बारे में बताया है। It will be physically held and college students youth will have an opportunity to work with the administration and ER in मुंबई, दिल्ली एंड लखनऊ। आपको कहीं ना कहीं फिजिकली काम करना है तो मोस्टली इनका फील्ड फील्ड एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, यानी आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलने का मौका मिल सकता है, उनके साथ काम करने का मौका मिल सकता है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको रिसर्च स्किल्स आपकी डेवलप होगी, ठीक है। The fellowship will give the students, youth an in-depth understanding of the ground level realities of urban governance and help government for better govern cities, ठीक है। अब प्रजा फाउंडेशन will be an in fellowship program will be an in person on site fellowship for the period of 8 to 10 months, यानी मोस्टली 10 महीने का आप पकड़ के समझो कि कहीं ना कहीं 10 महीने तक ये फेलोशिप चलेगी, ठीक है। और फरवरी 2024 से टू 8 to 10 मंथ्स आगे, यानी 1 साल पकड़ लो तो भी। तो लास्ट डेट क्या है, मुंबई का भी 11, ये लखनऊ के लिए अप्लाई करने के लिए भी 11 फरवरी, और दिल्ली के लिए भी अप्लाई करने के लिए 11 फरवरी, ठीक है। सो इट्स अ चांस टू बिकम प्रजास गवर्नेंस फेलो एंड मेक डेमोक्रेसी वर्क।
अब ये बेसिक डिटेल्स आपका जो भी सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स आपको फिलअप करना है, कौन सी सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ऑन साइट फेलोशिप है, यहाँ पे इन्होंने कई स्टाइपेंड का मेंशन नहीं किया, पर जो भी मेरे अंदाजे से या जो भी मेरे अ, जितने भी मैंने इंक्वायरी की है, तो इसके हिसाब से इनका स्टाइपेंड शायद रेंजिंग फ्रॉम 6 to 7,000 टू अराउंड 8 to 9,000 के आसपास होता ही है मंथली बेसिस पे, क्योंकि ये पार्ट टाइम फेलोशिप है। मोस्टली आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 20 आवर्स अ वीक, 20 आवर्स वीक है ये फेलोशिप, यानी डेली के 4 आवर्स आपको देना होगा, ठीक है। इनके एक पोस्टर इन्होंने आप इनके सोशल मीडिया पे जाके इनका पोस्टर देख सकते हो, आप इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वीकली 20 आवर्स आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी दिन का पकड़ लो 4 फोर आवर्स आपको देना ज़रूरी है। फाइंड फॉर 20 वीक्स, सॉरी 20 आवर्स पर वीक आपको देना ज़रूरी है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको मिलेगा, जैसे कि बताया कि ऑन साइट फील्ड एंगेजमेंट ज़्यादा होगा तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो उसका शायद ट्रैवलिंग रीएम्बर्समेंट भी आपको मिलेगा। अगर आप प्रॉपर बिल्स वगैरह आप अगर अ, दिखाते हो देते हो तो आपको ट्रैवलिंग रीएम्बर्समेंट भी मिलेगा। उसी के साथ जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मेरे इंक्वायरी थ्रू मैंने पूछताछ किया तो कहीं ना कहीं 6 मिनिमम इनका 6-7 हज़ार के आसपास है स्टाइपेंड मंथली बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सी सिटी के लिए अप्लाई करना है, फुल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एज नंबर एग्जाम्पल, जेंडर, जो भी ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर अल्टरनेट, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखना है, ठीक है। कोई वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो वो भी आपको लिखना है, आपके अवार्ड अचीवमेंट लिखना है, आपके स्किल्स आपको रेट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम स्किल्स, इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी है, नेगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, कोई सॉफ्टवेयर आपको पता है या आपने कुछ स्टेट या एमकेसीएल की कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया रहेगा कंप्यूटर्स में, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपके पास एक्सेसिबिलिटी है या कंप्यूटर लैपटॉप की नहीं है तो ना लिख सकते, हाँ तो यस कर दो, ठीक है। क्योंकि रिसर्च का काम रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जो भी इनका रहेगा वो आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव एन एक्सेसिबिलिटी टू कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है। डू यू हैव व्हीकल टू कम्यूट टू ऑफिस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर यूथ अप्लाइंग फॉर उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वो उनके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही ज़रूरी है। लैंग्वेजेस कौन से आते हैं आपको, ये आपको मेंशन करना है। उसी के साथ साथ ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन योर व्यू, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विद एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, कहीं पढ़ना है या कहीं आपके अंदाज से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। कोशिश करो कि थोड़ा सिंपल ही लिखो, यहाँ वहाँ से अगर कॉपी कर रहे हो तो उसका साइटेशन या रेफरेंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्होंने लिमिटेशंस भी बताया कि 250 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल्स होगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देगा डेमोक्रेसी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ठीक है, और इसकी महत्व क्या है, क्यों है इंडिया में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कहीं ना कहीं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक एक्ट है ये मोस्टली, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस की बात करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आपको क्या पता है, इसको किस तरह से सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, इसका रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स और सिटी गवर्नमेंट्स क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये सब आपको लिखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ने पढ़ा ही रहेगा 10वीं तक पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह, या अभी भी अगर आप कुछ आइडिया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो अपने हिसाब में अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। अगर आप गूगल यूज़ करो तो वही मैं बताऊंगा कि गूगल अगर यूज़ करो तो प्रॉपर रेफरेंसेस इन टेक्स्ट साइटेशन ज़रूर दीजिए, यानी कहीं ना कहीं वो प्लेगरिज्म या कॉपी
करके पेज की वजह से नहीं लगना चाहिए। तो इंटेक्स साइटेशन देना, रेफरेंस देना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है अगर आप किसी का कंटेंट उठा रहे हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम गूगल, तो कोशिश करिए कि उसका साइटेशन दीजिए। ठीक है। Who is an elected representative? What are the elected representatives at the central, state, local body level? Please mention the responsibility of each of them. ये चीज़ आपको लिखना है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, ये इजी है, इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। और जैसे बता सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, एमपी होता है, स्टेट लेवल पे एमएलए होता है, उसके साथ लोकल लेवल पे कौन होता है, काउंसिलर्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये कॉर्पोरेटर्स होते हैं, ये सब लिखना आपको ज़रूरी है, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म, विच सिस्टम इज बेटर सुटेड फॉर इंडिया। ठीक है, ये सब पूछा गया, आप लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेज यूथ कैन पार्टिसिपेट इन मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क एट द लोकल लेवल। तो लाइक यूथ आप बता सकते हो कहीं ना कहीं प्रजा फाउंडेशन की तरह एज ए फेलोशिप में पार्टिसिपेट करके, या जो भी अर्बन गवर्नेंस के अलाइन या सिविक इश्यूज के अलाइन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें पार्टिसिपेट करके, या टाइमली बेसिस पे अपने वोट दे के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी के लिए वर्क हो सकता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो, किस तरह से यूथ एज एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू एम टू अचीव थ्रू दिस फेलोशिप प्रोग्राम। आप क्या चाहते हो, इससे क्या सीखना चाहते हो। तो बेसिक सब लोग यही लिखेंगे कहीं ना कहीं, मुझे सिविक इशू के बारे में जानना है, एडवोकेसी स्किल सीखना है, रिसर्च स्किल सीखना है, और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। आप कोशिश करो कि थोड़ा अच्छा लिखिए, आप एक्चुअल में सीखना क्या चाहते हो, या अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो इस यहाँ पे जाके आपको किस तरह से कुछ नया सीखने मिलने वाला है वो थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आर यू विलिंग टू डेडिकेट योर टाइम फॉर प्रजा फेलोशिप प्रोग्राम। The fellowship would include extensive field work, research work, report writing, etc. तो ये सबको यहाँ ये से लिखना है और डिस्क्राइब करना है वही कि आई एम कमिटेड है, मैं डेडिकेटली कर सकता हूँ, यस आई एम इंटरेस्टेड टू परस्यू रिसर्च स्किल्स वगैरह, ये सब आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने फिर से बताया कि ये फेलोशिप बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कहीं ना कहीं अर्बन गवर्नेंस के बारे में जानना है, अर्बन कम्युनिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल्स की किस तरह से बजट एलोकेशंस होता है, किस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी रन करती है, काउंसलर रन करता है, या कॉरपोरेटर्स या स्टेट ऑफ एमपी वगैरह किस तरह से रन करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी मिलने वाली है। अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एक्ट है, ये सब सीखने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। उसके साथ साथ फील्ड एंगेजमेंट होगा, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एंगेजमेंट करने का मौका मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि ये फेलोशिप में आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। हाँ, थोड़ा रिसर्च स्किल ज़्यादा होगा, फील्ड एंगेजमेंट होगा, पर ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं आगे जाके इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि तो भी मुझे एप्लीकेशन फिलअप में कई क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया रहेगा तो डिसलाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।